साक्षात् श्री आदिशक्ति मातुश्री निर्मला देवी नमो नमः। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। त्वमेव साक्षात् श्री उमामहेश्वरा साक्षात् श्री आदिशक्ति मातुश्री निर्मला देवी नमो नमः। जय जय जगज्जननी देवी जय जय जगज्जननी देवी मातुश्री निर्मला। जय जगज्जननी मंगलदायिनी जय महालक्ष्मी तव चरणम्। 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 जय जगज्जननी विद्यादायिनी जय महासरस्वती तव चरणम्। जय जगज्जननी विद्यादायिनी जय महासरस्वती तव चरणम्। जय जगज्जननी शक्तिदायिनी जय महाकाली तव चरणम्। जय जगज्जननी शक्तिदायिनी जय महाकाली तव चरणम्। जय जगज्जननी मंगलकारिणी जय महालक्ष्मी तव चरणम्। जय जगज्जननी मंगलदायिनी जय महालक्ष्मी तव चरणम्। जय जगज्जननी मंगलदायिनी जय महालक्ष्मी तव चरणम्। जय जगज्जननी विद्यादायिनी जय महासरस्वती तव चरणम्। जय जगज्जननी विद्यादायिनी जय महासरस्वती तव चरणम्। जय जगज्जननी शक्तिदायिनी जय महाकाली
नहीं हम लोग एकत्रित हुए हैं और ये बड़ी भारी बात है कि हर बार जब भी शिवरात्रि होती है तो मैं दिल्ली में रहती हूँ। हमारे सारे शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, सारी चीजों में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मा, और बाकी सब बाह्य की उसके अवलंबन है। आत्मा में हम अपने पिता प्रभु का प्रतिबिंब देखते हैं। कल आपको आत्मा के बारे में मैंने बताया, वही आत्मा शिव स्वरूप है। शिव माने जो बदलता नहीं, जो अवतरित नहीं होता, जो अपने स्थान में पूरी तरह से जमा रहता है, जो अचल, अटूट, अनंत, ऐसा वर्णित है। उस शिव की आज हम अपने अंदर पूजा कर रहे हैं। वो हमारे अंदर प्रतिबिंबित है। कुंडलिनी के जागरण से हमने उसे जाना है और उसका प्रकाश जितना जितना प्रज्वलित होगा उतना हमारा चित्त भी प्रकाशमय होता है। लेकिन इस शिव की ओर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। शिव के प्रति पूर्णतया उन्मुख होने के लिए, उस तरफ अपने को पूरी तरह से ले जाने के लिए हमें जरूरी है कि ये समझ लेना चाहिए कि उसकी तैयारी क्या होती है। जैसे एक कंदील में आपने जोत बार दी, लेकिन कंदील इस योग्य न हुआ कि उस जोत को अपने अंदर संभाले, तो ये सब व्यर्थ है। ये सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, ये सारा कार्य व्यर्थ हो जाएगा। वो चीज जो हम झेल ही नहीं सकेंगे, अगर हमारे अंदर आकर गुजर गई तो इसके दोषी हम हो जाएंगे। इसके बारे में हम लोग अभी बहुत अनभिज्ञ हैं कि इसका तेज, इसका सौंदर्य सारे संसार को प्रभावित करता है और सारे संसार में इसकी महिमा इतने जोरों में फैलती है
कि उसके लिए कोई भी ऊपरी तरीके से बताने की ज़रूरत नहीं। अंदर ही अंदर इसकी लौ बढ़ती रहती। बस उस लौ को जीवित रखने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि हम अपने कुंडलिनी को नीचे नहीं गिरने दें। कुंडलिनी इसलिए नीचे गिरती है क्योंकि हमारे अंदर बहुत से पुराने विचार, पुरानी कंडीशनिंग, और इसलिए भी गिरती है कि हम फ्यूचरिस्टिक होते हैं। जैसे हम अपने दिल्ली का विचार करें तो दिल्ली में कुछ लोग तो बहुत पुराने विचार के, पुराने व्यवस्था के अनुसार रहते रहे। उनके अंदर ऐसी ऐसी भावनाएं बनी हुई हैं कि जिनको निकालना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो धर्म के ही नाम पर ये सब चीज़ें सीखे कि यही धर्म है, इसी में रहना चाहिए, यही सत्य है, यही सब कुछ हमें परमात्मा की ओर ले जाए। ऐसे जो लोग विश्वास लेके चले हैं उनकी भी कुंडलिनी बहुत देर ऊपर नहीं ठहर पाती, वो फिर खिंच जाती है लेफ्ट साइड। इसलिए सबसे पहले याद रखना चाहिए कि हमारी जो पुरानी धारणा है उन्हें हमें बहुत कुछ तोड़ना पड़ेगा। जो गलत चीज़ है, जो सही है उसे ज़रूर लेना, लेकिन जो गलत है उसे तोड़ना पड़ेगा। अगर हमने उसे तोड़ा नहीं तो कुंडलिनी ऊपर ठहर नहीं सकती, वो खिंच जाएगी। दूसरी बात जो दिल्ली में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ लोग सरकारी हैं, यहाँ कार्य ज़्यादा करते हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, सब कुछ राइट साइडेडनेस बहुत है। उसमें बहुत सी चीज़ें हमारे लिए बंधनकारी हैं। एक तो हर चीज़ में हम जैसे कोई मिलिट्री के तरीके से चलते हैं। जैसे समय की बात है, अब बहुतों ने मुझसे कहा कि महाशिवरात्रि 5 बजे नहीं हो सकती, किसी ने कहा 4 बजे कर लो, उससे बस हमको मिल जाएगी। अब मैंने कहा भाई ये तो ठीक नहीं, कैसे किया जाए। अब आप शिव जी को मॉडर्न तो नहीं बना सकते, शिव जी के हाथ में घड़ी तो बंदी नहीं है। तो इस तरह से सब ने हमसे कहा कि माँ किसी तरह से आप जो है आप ऐसा करें कि हमारी जो समस्या है वो सुलझ जाए। तो मैंने कहा कि क्या समस्या है? कहने लगे कि हमारी बस जो है वो टाइम से नहीं आएगी, तो आप ऐसा तो कर दीजिए कि बस टाइम से आ जाए, रात को 12 बजे आ जाए। इस तरह के अनेक प्रश्न और इस तरह की बातें, ये बहुत उछली बात है, बहुत उछली। आपने अभी तक किया ही क्या है धर्म के लिए? शिव को प्राप्त करने के लिए पार्वती जी ने कितने वर्षों तक तप किया था। पार्वती जी ने, जो स्वयं साक्षात आदिशक्ति। आपने कौन सा तप किया, कौन सी मेहनत उठाई? एक रात्रि चलो सही जागरण ही हो जाए शिव जी के नाम पर। आपने ऐसा कौन सा त्याग किया है शिव जी के नाम पर, या कौन सी विशेष आपने कार्य प्रणाली ली है कि जिससे आप चाहते हैं कि शिवरात्रि भी बदल जाए? जो चीज अटूट है उसको दिन में कैसे माना जाएगा, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कि किसी तरह से सो जाए, तब तो कोई जगाएगा नहीं शिव जी को। लेकिन समझने की बात है कि हम लोग इतने उछले ढंग से परमात्मा को जानने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी गहन चीज है, आपको पार तो करा दी। जैसे बड़े बड़े कुछ पहुंचे हुए लोग हमसे मिले तो हमसे कह ले माँ आपने इनको क्यों पार करा? हमको तो हजारों वर्ष लगे, मेहनत की, कितने जन्मों से हमने मेहनत की, तब के हमें वाइब्रेशन फूटे और आपने इनको ऐसे पार करा दिया। ऐसा क्यों किया? हमने कहा भाई समय आ गया है, ऐसा समय है इस वक्त बहुतों को पार करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उदासीन तरीके से इसकी ओर देखें और अपनी साधना ऐसी कर दें कि जो बिल्कुल ही निम्न स्तर की। और इसी पर मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, दिल्ली में खास कर मैं ये चीज़ देखती हूँ कि लोगों में साधना बहुत कम। ध्यान कैसे करना चाहिए, ध्यान में कैसे बैठना चाहिए, ध्यान का कार्य कैसा होना चाहिए,
ये सब जानने के प्रति बहुत कम लोग रहते। ज़्यादातर मेरी बीवी ठीक हो जाए, मेरा लड़का ठीक हो जाए, मेरी लड़की की शादी हो जाए, लड़की की शादी हो जाए और मेरा घर बन जाए, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा कि एक आश्रम बन जाए। हम अपने अंदर अगर शिव को जागरूक रखना चाहते हैं तो पहले हमें आश्रम बनना चाहिए। उसके लिए तपस्या होती है, उसके लिए मेहनत होती है। बगैर मेहनत के कार्य नहीं होता। बगैर मेहनत के मैंने आपकी कुंडलिनी नहीं जगाई, ये समझ लेना चाहिए। कहने को तो ठीक है कि स्वभाव है, स्वभाव तो हजारों वर्षों से रहा है, लेकिन कुंडलिनी जो जगाई है, बड़ी मेहनत की मैंने भी, बड़ी तपस्या की है। उस मेहनत की वजह से ही आज आप हजारों के तादाद में पार हो रहे हैं। और उतना ही नहीं, अब भी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करती हूँ। इतनी मेहनत करती हूँ कि कभी कभी लोग घबरा जाते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए मैं देखती हूँ कि मैं साल में 2-3 दिन के आती हूँ, उस दिन भी आप यही कहते हैं कि माँ 4 बजे आप शिवरात्रि करिए। कुछ भी अपने अंदर डिसिप्लिन नहीं होगी। हम अपने शरीर को जब तक इसमें जीतेंगे नहीं, तब तक इसमें मंदिर कैसे बनेगा। सहयोग उथले लोगों के लिए नहीं है, गहनता इसमें चाहिए। और गहनता ऐसी चाहिए कि गंभीरता से, ठहरेपन से रोज आपको ध्यान करना चाहिए। रोज हमें टाइम नहीं मिलता। किसी ने कहा माँ संडे के दिन न करिए शिवरात्रि, क्योंकि सिनेमा होता है तो बहुत कम लोग आएंगे। मैं कहा बहुत जो लोग सिनेमा की वजह से नहीं आएंगे वो बड़े अच्छा होगा, हमारे बला टले। ये सब सुन सुन करके कभी कभी मुझे लगता है कि सहयोग जो आज सबके सम्मुख खड़ा हुआ है, उसकी कोई कीमत लोगों ने की है या नहीं। जब तक आप इसकी कीमत नहीं करेंगे, तब तक ये कार्य निष्पन्न नहीं होगा और ये बात बनने नहीं वाली। हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने विश्वधर्म बना दिया और सारे विश्व का उत्थान होने वाला है। आप लोग अपनी आदतें कम से कम बदलें। आज 12 साल से मैं देख रही हूँ कि बहुत कम आदत हम लोग अपनी बदल पाए। हम याद गए थे, वहाँ किसी सज्जन के बारे में किसी ने कहा कि वो तो सहयोगी हैं और अपनी माँ को बहुत सताते, माँ का बिल्कुल ख्याल नहीं करते, उनकी कोई इज्जत नहीं करते, और माँ बेचारी बहुत सीधी सरल औरत है। सुन के मेरा एकदम जी बैठ गया, ये कैसे हो सकता है। ये कितनी बदनामी की बात है कि अगर माँ सहज सरल है और लड़की की माँ है तो लड़के के पे तो माँ का हक होता है। हाँ, लड़की की माँ तो दूसरी बात, पर लड़के की माँ है, उसको तो संभालना ही पड़ेगा, उसको कहाँ फेंक दीजिएगा। और जब वो सहज सरल है तब जब उसकी इतनी सी भी छोटी सी भी त्रुटि होती है तो दुनिया उसे देखती है। सहयोगी जरा सी भी गलती होती है उसे दुनिया देखती है। और बहुत बार मैंने ये देखा कि लोग ये कहते हैं कि आश्रम में जाओ तो ऐसा लगता है कि सहयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े उद्दाम हैं, बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, बहुत अहंकारी लोग हैं, बड़े अभिमानी हैं, और इस तरह से हमको ट्रीट करते हैं कि अच्छा नहीं लगता, उनमें कोई प्रेम ही नहीं। क्योंकि आपसी की बात है, मैं आपसे कह रही हूँ कि अब इसको सुव्यवस्थित कर लीजिए। प्रथम तो हमें अपनी रचना जो होती है, जो कि जीभ हमारी है, उसको बहुत ही ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। पहले तंबाकू खाने से, दुनिया भर की चीज़ें करने से हमारी जीभ खराब होगी। दूसरे गुस्सा करने से भी हमारी जीभ खराब होगी। और जीभ में खाने की भी बड़ी लालसा है।
जीभ अगर ठीक हो गई तो मैं सोचती हूँ कि 50% काम हमारा हो गया। जीभ का मतलब यह है कि हर समय खाने की लालसा करना, दूसरों से बुरी तरह से बात करना, दूसरों को झाड़ना, गंदी बातें मुंह से निकालना, ज़्यादा वाचालता करना, ये सब बातें सहयोगियों को शोभा नहीं। और खाने के मामले में भी लोगों में मैं देखती हूँ कि इतनी ज़्यादा रुचि है खाने में कि रात दिन विचार ये कि क्या खाना, यानी मुझे तक खिला खिला के आप लोग मार डालते। मुझे तो कोई रुचि नहीं खाने में, आप जानते हैं। मुझे तो कोई चीज़ का कोई शौक ही नहीं कि ये चीज़ बस चना मिल जाए काफ़ी है। आप तो जानते हैं मुझे खाने की कोई रुचि नहीं, मुझको समझ नहीं आता है कि इतनी क्या रुचि खाने की होती है। हाँ, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, लेकिन खाने की रुचि नहीं। तो आपके लिए मैं सामने बैठी हूँ, बोलते वक्त जो भी हो आप ऐसी बात करें जिससे दूसरों का हित हो। लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं होता है। और एक बिल्कुल उथलेपन में पहले तो अपनी जीभ को ही ठीक करना चाहिए। अपनी जीभ जो है एक मधुर स्वरों में, मधुर व शब्दों में बांधनी चाहिए। उसका एक तरीका है, आप शीशे में बैठकर अपने से ही मीठी मीठी बातें करिए, कोशिश करिए। क्या आप अपने से तक मीठी मीठी बातें कर सकते हैं कि अपने से भी गाली गलौज करें? आप पहले अपने को प्यार करना सीखिए। फिर टाइम बे टाइम जो आप लोगों में एक बड़ी बीमारी है कि टाइम, अब यहाँ तक कि अब शिवरात्रि का भी टाइम अब मानना पड़ा। तो ये तो हद हो गई भाई, शिव जी के ऊपर में आपकी गवर्नमेंट नहीं कर सकती। और इसलिए हमको समझ लेना चाहिए कि हम कहाँ तक कि हम भगवान पर भी टाइम लगा रहे हैं। जिन्होंने टाइम बनाया उन्हीं पर हम टाइम लगा रहे हैं। और सारा टाइम बचा के करते क्या है, यही मुझे समझ नहीं आता। आप कितनी देर ध्यान करते हैं, कितनी देर आप प्रगति करते हैं। ये जो राइट साइड एटीट्यूड है, ये भी बहुत गलती है। इससे भी आदमी इतना एग्रेसिव हो जाता है कि उसको ये भी नहीं अंदाज रहता कि हम साक्षात परमात्मा से ही झगड़ा लिए। इसको भी आपको घटाना चाहिए, धीरे धीरे इसको डिसिप्लिन करना चाहिए। इससे आप अनेक काम कर ले, अनेक काम आपके हाथ से हो जाएंगे। और अगर आप टाइम की पाबंदी रखेंगे तो हो गई ही नहीं, कभी नहीं हो सकता। और खासकर इस देश में तो बिल्कुल ही नहीं होती। और जिन देशों में इतना टाइम बांधा था वो सिर्फ युद्ध के लिए, कि वो युद्ध में आ रहे हैं, अगर 11 बजे तो हम 10:30 बजे जाकर उनको कत्ल करते हैं। सहयोग में कोई युद्ध नहीं है तो प्रेम की बात है। प्रेम में टाइम किसको याद रहता है? आपको पता नहीं, पहले शिवरात्रि की पूजा करीबन कुछ नहीं तो 8-8 घंटे होती थी। तो कभी कभी हम 9 घंटे एक जगह बैठे, 9 घंटे एक बार भी उठे नहीं, ऐसा भी रिकॉर्ड आपके दिल्ली में है। 9 घंटे कंटिन्यूस। इसलिए आपसे मुझे कहना है कि पहले आप समर्थ हो जाइए। जब तक आप समर्थ नहीं होते हैं तब तक मुझे डर ये लगता है कि कोई भी अगर बड़ा भूत यहाँ आ जाए और कोई भी तांत्रिक यहाँ आ जाए या कोई ऐसा आदमी आ जाए जो कि ज़रा सा भी आपसे जोरदार नेगेटिव हो तो आपको खा जाएगा सबको। मैं इसको आपको एक उदाहरण देती हूँ। ब्राइटन एक जगह है जहाँ पर कि समुद्र होते हुए भी लोग बहुत ट्रेंडी जिसे कहते हैं, उथले लोग होते हैं। और इसकी वजह से जब ब्राइटन में हमने सेंटर शुरू किया, काफ़ी लोग सहयोगियों को कोई नई चीज़ आती तो आ गए उसमें, लेकिन उथले लोग थे। वहाँ पर एक साहब हमारे प्रोग्राम में आए, उनका नाम था कुछ माइकल ऐसी बेकार आदमी थी। और आ करके वो बहुत ज़्यादा बोलने लगे कि माँ तुम ये हो और वो हो वो हो। तो हम समझ गए तो भूत आदमी है, बेकार में आए हुए। तो हमने कहा अच्छा आप आइए, हमारे घर पे आइए, हमें मिलिए, अभी यहाँ नहीं, फिर आप शांत रहिए। उसके बाद में वो आए नहीं घर वर। उन्होंने सारे
लोगों से जाकर बताया कि देखो माँ मुझे कितना मानती है, मैं कितना शक्तिशाली हूँ कि माँ ने मुझे अपने घर और विशेष रूप से मुझे घर पे बुलाया है। तो सब लोग उससे अभिभूत हो और इस कदर अभिभूत हो गए कि वो दूसरी कोई बात सुनने को ही तैयार। एक वहाँ पर साहब थे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये तो कुछ अजीब ही आदमी लगता है, तो माँ से तो जाके पूछ लो। तो कहले माँ तो अभी इंडिया में है, जब माँ आएगी तब पूछेंगे, वैसे यह है बहुत अच्छा। उसने कहा कि सबको आपस में प्यार करना चाहिए, दुलार करना चाहिए और खूब आपस में घंटों बातें करें और इधर उधर की औरतों से दोस्ती और सब शुरू हो गया और उसको लोग मोहब्बत कहने लगे। करते करते जब हम वापस लौटे तो एकदम से मुझे लगा कि ब्राइटन में हो क्या रहा है, पता करें। तो मैंने खबर करी, वहाँ पर एक थे, उनको तो वो आए, उनका माँ यहाँ क्या हो रहा है, एक आदमी आया हुआ है, उसके सब इसमें फंसे हुए। तो मैंने फौरन फ़ोन करके वहाँ से एक जो लेडी थी जो उनके संचालन करती थी उसको खबर करी कि तुम यहाँ आओ। उनसे मैंने बताया कि ये आदमी एकदम झूठा है, गलत है और इसके चक्कर में नहीं माँ वो तो प्यार है, वो तो फलाना है। उससे तो हमसे कहा कि माँ का जीवन अब कुछ रहा नहीं है, ज़्यादा दिन मैं ही उनकी जगह आया हूँ और सब बातों पे मैं विश्वास करती हूँ। मैं कहा अच्छा ऐसा कहता है, ठीक है। मैंने कहा बिल्कुल आप इसे छोड़ दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत, अब तो मैं जीवित हूँ आपके सामने, आप मेहरबानी से इसे छोड़ दीजिए और इसको आप पूरी तरह से कह दीजिए कि आप चले जाए। लेकिन वो चक्कर ऐसा चल पड़ा कि उसको छोड़ ना पाए। वो वापस गई तो भी वही चक्कर चलता पड़ा। अंत में फिर तो जानती हो तुम्हारी माँ योग माया है, हमने अपना चक्कर चलाया तो वो एक रात एक औरत को लेकर उन लोगों का सबका सामान उठा करके भाग गया। तब इनकी खोपड़ी थी। पर अब भी वो जो औरत थी जो उसने सारा ऑर्गेनाइज किया था, इतना महत्व किया था, अब भी वो सहयोग में जम नहीं पाई। अब सहयोग से निकल ही गई। हमने कहा तुम आया ना। तो अगर आप कमज़ोर हो जाएंगे तो सारे के सारे दिन पकड़ में आ जाएंगे आप। और आपकी जब तक संवेदना बढ़ेगी नहीं तब तक कैसे होगा। और दिल्ली वालों की संवेदना बड़ी कमज़ोर है, सबसे कमज़ोर, सारे सहयोगियों में सबसे कमज़ोर दिल्ली वालों की संवेदना। उनको कुछ महसूस ही नहीं होता, वो कुछ जान ही नहीं पाते कि कौन आदमी अच्छा है बुरा है, किसी के वाइब्रेशंस ही नहीं जानते। और कोई भी ऐसा आदमी आ जाए तो उसके चक्कर में आ जाते हैं और गलत धारणा को ही मान करके उसके चक्कर में आकर के अगर कोई यहाँ पक्का तांत्रिक आ जाए तो आपको तो बेवकूफ़ बना लेगा। इसलिए अपनी जो है सत्ता बनानी पड़ेगी, अपनी संपदा बनानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, अपनी अवस्था अपनी ही जमानी पड़ेगी, नहीं तो काम नहीं होगा। इस चीज पर मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि हमसे जितनी मेहनत बनी हमने कर दी है और अब आपके लिए उचित है कि आप इससे आगे की जो मेहनत है वो करें। कर आपने अपनी मेहनत नहीं की तो हम आपका सहारा कहाँ तक दे सकते। मुझे कभी कभी बड़ा डर लगता है कि एक साधारण सा मनुष्य जो कि शूद्र सा है, जो कि एकदम से आप समझ सकते हैं कि एकदम शूद्र है, उसी को खोपड़ी बिठा लेते हैं और फिर मुझसे आर्ग्यू भी करते हैं कि नहीं ये आदमी ठीक है। ये कितनी दुखदायी बात है। मुझे आश्चर्य भी होता है और दुख भी लगता है कि कब ये लोग अपनी संवेदना को बढ़ाएं। तो आज इस विशेष दिन पर हमें अपने शिव जी को साक्षी रख के कहना है कि हम अपने अंदर इस शक्ति को पूरी तरह से ऐसे संभालेंगे कि हम शक्तिशाली हो जाए। रोज ध्यान करेंगे, रोज मेहनत करेंगे। अगर ये वचन हो जाए तो मेरे ख्याल से किसी की मजाल नहीं कि आपके ऊपर हाथ चलाए या आप हमारे अंदर जो दोष है वो कोई इतने बड़े नहीं, लेकिन सबसे बड़ा हमारे अंदर जो दोष है वो है इच्छा।
जब तक हमारे अंदर शुद्ध इच्छा परमात्मा को पाने की तीव्र न हो जाए, तब तक कोई भी नहीं काम कर सकता। हम कुछ भी कहें सब बेकार है, हम कुछ भी बोले सब बेकार है। सिर्फ तीव्र इच्छा होनी चाहिए और आदमी को इस तरह से कहना चाहिए कि ये मेरा कर्म नहीं है, ये मेरा जीवन नहीं है, ये मेरा ब्रीद नहीं है, पर एकमेव लक्ष्य ही मेरा ये है और मेरे लिए कुछ नहीं, मैं एकमेव सिवाय आत्मा के सिवाय और मैं कुछ नहीं। ऐसा अपने अंदर आप लोग विचार बात, मैं जहाँ तक समझा सकती हूँ मैंने आपको समझाया। आशा है आप लोग इसको समझने की पूरी कोशिश करें।